नमः। इनमें 3 बीज मंत्र हैं। ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, ओम सन्यासी देवाय। इन 3 बीज मंत्रों को एक एक माला करके जो भी साधक प्रतिदिन जप करेगा, भयभीत नहीं होगा, पेशी करेगा, नियम का पालन करेगा। पहले 40 दिन में सिद्ध करना है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल 40 दिन तक पालन करना। श्री हनुमान जी महाराज का 40,000 सेना दिन रात विचरण करती है। एक ऐसा धाम जहां का लोहा पूरी दुनिया मानती है। श्री बजरंगबली का धाम जहां अर्जी लगाने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। ये धाम में बैठी है जहां वो प्रकट है। कौन कौन बालाजी का चाकर होना चाहेगा? सन्यासी बाबा ने सवा करोड़ रामायण चालीसा का पाठ किया। दादा गुरु जी ने जहां यज्ञ की, जहां श्री हनुमान जी महाराज का 40,000 सेना दिन रात विचरण करती है। एक ऐसा धाम जहां का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ऐसे बलियों के बलि श्री बजरंगबली का धाम जहां अर्जी लगाने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम। वर्तमान में केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितने हिंदू हैं, जिन्हें सनातन धर्म पर आस्था थी, जो रास्ता भटक रहे थे, उनकी रास्ता को राइट कर दिया गया। धर्म विरोधी ताकतों से फाइट कर लिया और उनको भी राइट कर दिया गया। वर्तमान में अली वालों को साइड कर दिया गया। हिंदुओं का फ्यूचर राइट कर दिया गया है, क्योंकि युवाओं को बागेश्वर धाम से गाइड कर दिया गया। आज सोए बचे जो आस्थावान धार्मिक स्पिरिचुअलिटी में भरोसा करने वाले लोग थे, उनको हनुमान जी के माध्यम से गाइड कर दिया गया। इसलिए सनातन के फ्यूचर को ब्राइट कर दिया। ऐसी ताकत केवल और केवल कली काल में और किसी में नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज एक बजरंगबली की दया अगर पल हो गई तो पल हो गई तो और देवता चित्त न धरई हनुमत से। बस इतना हनुमान जी का। ऐसे हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के आप उन्हीं के धाम में बैठे हैं जहां वो प्रकट है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम आए हो, बुलाए हो। तुम ये मत सोचना कि तुम आए हो, कि तुम्हारी भूल है कि तुम आए हो। हकीकत ये इसमें लगा दो यार झंडे, तुरंत लगा दो। इसलिए तो तुम छाए हो, क्योंकि उनके द्वारा बुलाए हो। कुछ लोग हम तो 5 बार अभी भगवती माता कुछ माता 5 बार अली काली माता, भद्रकाली, चामुंडा, दुर्गा, नौ दुर्गा, विंध्यवासिनी माता, वैष्णो देवी, तो आई हो के बुलाया है। जिन्होंने बुलाया है तो तुमसे ज्यादा, हमसे ज्यादा तो चिंता बुलाने वाला। हमसे एक जने कहते थे आपको डर नहीं लगता, आप इतना खराब बोलते हैं, आपको भय नहीं लगता। हमका हमसे ज्यादा डर तो उनको लगता, उनका नाम मिट जाए।
हम जिनके नाम से जाने जाते हैं, बदनामी तो उनकी होनी है, हमारा क्या हल्का है। आइए हम निधि कृष्ण साथ हमें अपनी औकात पता है कि हम कितने औकात वाले भीख मांगते, कि हमारी औकात है, हमें अपनी औकात पता है कि हमारी औकात क्या है। अब जब दुनिया में जाना जाने लगा तो हमें तब भी पता है कि ये हमारी औकात नहीं है, ये तो उनकी औकात है। और जब उनकी औकात है तो चिंता हमें क्या करना, हमें तो बस सदकर संभल कर चलना है कि इनकी नाक ना कट जाए। बाकी चिंता बाकी की चिंता बजरंग बली को करना। इसका परिणाम क्या, इसका परिणाम ये है, तो पहले जब हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हम पे हंसते, हमारी नींव बनाते, अरे अनपढ़ लिखों को ज्ञान देते हैं, अनपढ़ गवारों को दरबार बता रहे हैं, सब ऐसे। जब अंग्रेजों की छठवीं और जब लंदन की संसद की पार्लियामेंट में 9 मिनट तक भाषण दिया, तब फिर भारत के बुद्धिमानों को भी समझ में आया कि बजरंग बली की ताकत क्या है। तरह तरह के प्रबंध रोज करते हैं, और भारत के हिंदुओं हमारा तो प्रण है, वो हमारे जीते जी हो गया। स्वतंत्र है। अभी हमने 4 पद यात्रा निकालने का सोचा। पहली, राम राजा ओरछा तक उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। दूसरी, दिल्ली से वृंदावन तक। तीसरी, लखनऊ से अयोध्या तक। चौथी, दक्षिण में बेंगलुरु से तिरुपति बालाजी। जिस दिन ये 4 पूरी हुई, जिस दिन हमारी कैंसर हॉस्पिटल का बालाजी ने सपना पूरा किया, आने वाले लोगों को दुआ और दवा दोनों मिली, उसी दिन से हम हर साल ये पदयात्रा करेंगे और पूरे भारत में हिंदुओं की क्रांति को लाने के लिए और धर्म विरोधियों को भगाने के लिए हम पूरे भारत के गांव-गांव की पदयात्रा करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, चप्पा चप्पा हनुमान भक्तों से भर जाएगा, धर्म विरोधियों का नाम निशान में रह जाएगा। लेकिन मेरे पागलों, ये केवल जिम्मेवारी हमारी नहीं है, तुम्हारी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी हमारी है। देख रहे हो तुम तिरुपति बालाजी मछली के तेल के लड्डू चढ़वा दे, आओ जम्मू में भी कर दिया, क्या बेचारा है जम्मू कर लो आएगा बस रहे। तुमने देखा तिरुपति बालाजी का, सुना मछली के तेल के लड्डू बना के प्रसाद चढ़ा दिए, बताइए कैसा लगा। केवल कह रहे हो, कुछ कर रहे हो, कब करोगे, अगले जन्म में। आज उन्होंने लड्डुओं में मिलाए, कल तुम्हारे घर में मिलाए, परसों तुम्हारी बहन बेटियों को उठाए, कब जगोगे। जगना ही पड़ेगा वरना भगना पड़ेगा। जागोगे तो ही धर्म विरोधी भागेंगे। हम भड़कानी है तुमको, जगा में माला और भाला दोनों घर पर रखो। महात्मा आए तो माला निकाल लेना, धर्म विरोधी आए क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। इसलिए हमने पढ़ लिया, यहाँ कौन मिल पाते, ज्यादा लोग मिल नहीं पाते, दिन भर लोगों से मिलते रहते, लेकिन जो सामर्थ्य बनाने में तो यहाँ आ जाते और पिछड़े लोग नहीं आ पाते। अब हमने पढ़ लिया कि हम गांव-गांव जाकर उनको गले लगाएं।
इसीलिए पद यात्रा कर रहे हैं। आगामी महीने में हम बहुत व्यस्त रहेंगे। अक्टूबर में सभी कथाएं हमने जब से ये तिरुपति बालाजी का मुद्दा आया हमने कैंसिल कर दी। बताया क्यों कर भैया? इसलिए कर दी है कि हमको अभी से प्लानिंग रखनी है 20 साल आगे की हिंदुओं को बचाने के लिए। तो अक्टूबर में हम ध्यान पर रहेंगे करेंगे भारत के हिंदुओं को सुरक्षित कैसे रखा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कौन कौन बालाजी का चाकर रखना चाहेगा? कच्चे या पक्के? कैसे बदमाश होते, हर महीना में तुम गुरु बदलते हो, हर महीने में तुम दरबार बदलते हो, हर महीने में तुम भगवान बदलते हो। कई लोग तो चादर चढ़ाने तक चले जाते हैं। बदमाश हो, हम जानते हैं। अगर तुमसे नहीं मिलेंगे तो तुम ऑटो में गाली देते हुए जाते हो। ट्रेनों पे बैठे बैठे क्या क्या बोलते हो बगल वाले की सीट पे, हमें एक एक सुनाई देता है। गजब हो, गजब हो। ना मिले हैं उनके बड़े बड़े हमको अंदर कर योगी वाले ये सबसे कौन हमारा है कौन पराया है, हमारे लिए कुछ सबक नहीं। शायद हो सकता है यही दक्षिणा हो। तो सच में बदलोगे कि 2-4 दिनों के लिए? जीवन भर के लिए या 2-4 दिन? क्या तुम्हें दरबारों में ही भटकना है? धक्के ही खाने? एक काम करो, पूछो क्या? अपना दीपक स्वयं बनाओ ताकि दूसरे की रोशनी जीवन। अप दीपो हवा, अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हें हमारी भी जरूरत ना पड़े, तुम ऐसी हनुमान जी की साधना करो तो तुम्हें पर्चा की नहीं, हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता। कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहेगा? कौन कौन बालाजी की चरण शरणों को पकड़ना चाहेगा? कौन कौन बालाजी की भक्ति को करना चाहेगा? कौन कौन चाहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी की शक्तियां प्राप्त होगा? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम है। उपाय सुनो। रोज 3 बीज मंत्र की 108 बार जाप करना है। एक माला करनी। लाइट बंद करके दीपक जलाओ, आगे शिवरानी बालाजी का चित्र रखो। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार पेशी शुरू कर दो। काम सफल ना हो तो इन्हीं बीज मंत्रों से रात को हवन शुरू कर दो। दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अगर तुम ये विधि देके जाओ, जब तुम्हारी क्षमता हो तब पेशी करो। जरूरी नहीं तुम मंगलवार को आओ। अगर तुम पक्के वाले होके हो गए तो जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। और हाँ, अगर आर्थिक तंगी है तो लगातार मत आओ, न कर्जे में डूबो। उनकी क्षमता होगी वो व्यवस्था करके बुलवा देगी। जब वो बुलाए तो रुकना नहीं, उनके चरणों में दौड़े चले। हम आज हैं, कल का कोई ठिकाना नहीं। हमारे चक्कर में मत पड़ो, उनके चक्कर में पड़ो जो कई पीढ़ियों के लिए तुम्हारा साथ दें। पीढ़ियां तो छोड़ो, जन्म जन्म के लिए साथ दें। कौन? बजरंग। 3 बीज मंत्र कौन कौन? बैठो, हम बता बोलो हमारे साथ सब लोग।
बागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। दादा गुरुवे नमः। हनुमते नमः। इनमें 3 बीज मंत्र हैं। ओम बागेश्वराय, ओम हम हनुमते, ओम सन्यासी देवाय। इन 3 बीज मंत्रों को एक एक माला करके जो भी साधक प्रतिदिन जप करेगा, भयभीत नहीं होगा, ऐसी करेगा, नियम का पालन करेगा। पहले 40 दिन में सिद्ध करना है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल 40 दिन तक पालन करना, लहसुन प्याज भी 40 दिन तक पालन करना। इसके बाद में अगर आप जीवन भर के लिए संकल्प लेंगे तो आपको फिर ब्रह्मचर्य के संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आप सन्यासी नहीं है, गृहस्थ हैं, तो जैसे जीवन जीते रहे वैसे ही जियो। हवन करो, इन बीज मंत्रों का जप करो, जब टाइम मिले तब पेशी करो। पर्चा नहीं भी बनेगा तो काम सफल होगा। स्वप्न में मंदिर दिखाई देंगे, अनुभव होंगे, पूजा में आवाजें सुनाई देगी, मंत्रों जैसी हरकतें दिखाई देगी, उसमें भयभीत नहीं होना है। समझना बालाजी की सेना आ गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम दरबार हो लेके पर्चा बनाने। आजकल नया ट्रेंड चल गया बाबा में। तुम देखो इतने पर्चा वाले बाबा जैसे बरसात में मेडल दिखाई पड़ता है। जहाँ देखो वहाँ पर्चा है, तो अपने आप ही हंसी हेलो यार नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें किसी से जलन ही नहीं। ऐसा समझना नहीं, हम बहुत ऊंचे आदमी, हमें कभी ऐसा नहीं होती। आनंद देना नहीं चाहिए, अपने पे ध्यान दो। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में करनी है माला, और अपने बच्चों को भी बता के मारना। ये साधना, साधना नहीं क्या है? बालाजी की। अब हमारा विचार ये है, एक एक पर्चा हम कितने लाख लोगों का बनाए, रोज भीड़ बढ़ रही। अब हम सभी को साधना हनुमान जी का पक्का भक्त बनाए दे रहे। अच्छा तो बनाया है, मतलब ये नहीं कि हम दरबार बंद कर, वो तो यहाँ चलना है। आहुति रात को देनी 5-5, मध्य रात्रि में 12 बजे। हल्के वस्त्र, लाल वस्त्र पहन के लाल आसन पर बैठकर अगर कोई काम नहीं हो रहा, या किसी मीटिंग के लिए जाना, विवाह की बात करने जाना, या कोई काम के लिए जाना, 12 बजे रात को आहुति देके सन्यासी बाबा बालाजी को प्रणाम करके इन्हीं बीज मंत्रों से चले जाना। जय जय। 5 के अलावा 50 दे सकते हैं, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम। अब अन्नपूर्णा कैसी लग रही? अच्छी लग रही। साधना सुबह 4 से 6 के बीच में। नेपाल अब अगले जन्म में चले। एक मिनट है, उड़ीसा 2 जन्म बाद। अब अगर किसी ने अपने जगह के लिए पूछा तो 3 जन्म सुन ले। आहुति में तिल, जवार, चावल,
घी शक्कर होना चाहिए, और अगर इतना ना हो तो केवल घी शक्कर बतासा होना चाहिए। बिल्कुल माताओं को भी कोई अपराध नहीं है, भाई के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी की भक्ति कर सकती हैं, स्त्रियों को कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट शांति से सब में साधना दोनों टाइम अगर समय हो तो कर सकते, उससे और ज्यादा मन बालाजी के चरणों में जुड़ा रहे। जी भाई साहब बोलो रख लेगा। जयपुर पिछली बार कैंसिल हो गई थी कथा, है ना, अब आए कथा सुनाने आएंगे जयपुर। हमको खोले के हनुमान जी बहुत याद आया, और चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी बहुत याद आया, गोविंद देव जी मंदिर बहुत याद आया। बहुत साल पहले लॉकडाउन में हम गए थे बाबू, अब आएंगे जरूर, पक्का आएंगे। सुना तो हमारी तो अन्नपूर्णा में सेवा करने गए, जाके करना, एक दिन सेवा करने पर साथ में बहुत अद्भुत अन्नपूर्णा बने। अभी हम और व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, सब लोगों को हम कुर्सी और टेबल पर स्टील की बैठा के प्रसाद